नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी। हम लगातार सीधे हम बातचीत करने जाएँगे। छपरा के प्रत्याशी जो है हमारे जयप्रकाश जी से, जनसुराज से हैं। क्या कहेंगे? लगातार छपरा में भूचाल हो गया है कल का आपका जनसभा देखकर लोगों के अंदर। देखिए, कल की जो रोड शो हुआ है उसमें जो जिस तरह से लोगों का हम देखे सहज आकर्षण और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन भी उसमें बढ़ चढ़ के शामिल हुआ है, इससे सारे प्रत्याशियों का हताशा बढ़ गया है। और छपरा की जनता इससे लग रहा है कि मन बना चुकी है कि 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में बस्ता छाप पर बटन दबाकर और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये कल मैं लोगों के आंखों में देख रहा था, लोगों का रिस्पांस देख रहा था। और मैं आश्वस्त हूँ कि ये विजय हमारी होगी, क्योंकि दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आम आदमी यहाँ पर जल भराव से पीड़ित है। आम आदमी यहाँ पर गंदगी से पीड़ित है। यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। तमाम चीजें हैं, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जन स्वराज उसकी लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को छपरा में लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी ने मेरा चयन किया है। तो आम आदमी बिल्कुल तत्पर है कि छपरा से तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को ही मौका मिलना चाहिए। सभी लोग जाति समुदाय की बात करते हैं, लेकिन आपके कल रैली में तमाम सभी जाति वर्ग के लोग आपके साथ चल रहे थे, आपकी गुणगान कर रहे थे और छपरा के विकास के लिए पद टू पद चल रहे थे। इस पे क्या कहिए? देखिए, आप तो खुद भी आप कह रहे हैं कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग चल रहे थे और हम लोग छपरा की विकास की बात कर रहे हैं। बाकी लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। हम लोग सभी धर्म की बात करते हैं, सभी जाति की बात करते हैं, हर एक बिहारी की बात करते हैं। हम आम आदमी की बात करते हैं, उसमें तो सभी लोग आ गए। हम लोग प्रति कोई जाति विशेष का है, कोई हिंदू मुसलमान का है। हम लोग तो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जिस पर प्रत्येक बिहारी जिससे प्रभावित है, प्रत्येक परिवार प्रभावित है। इसलिए आम लोगों को लग रहा है कि यस, एकमात्र ये पार्टी है जो कि हमारी समस्याओं को समझती है, उसे संवेदना रखती है और उसको हटाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आम जन हमारे साथ है, हम लोग अवश्य जीतेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी लोग टोपी पहनते हैं, उनकी मजहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन जीतने के बाद ना उनकी मजहब की विकास होती है, ना उनके समाज के विकास हो पाता है। कोई मुस्लिम परिवार कोई शोषित उनके ऊपर छला जाता है, तो उनके ऊपर कोई जवाब देने नहीं आता। इस पे क्या कहिएगा? अगर आप जीतिएगा मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय राजद को पसंद करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजद ने भाजपा का भय दिखाने में राजद सफल रही है और इसलिए मुस्लिम उनको वोट देते हैं। वरना मुस्लिम की पसंद नहीं है राजद। अब चूंकि नया विकल्प आ गया है और आप देखिए कि जन स्वराज पार्टी ने कितने ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो इसकी वजह से अब ये विकल्प मिल गया है और उनको मान सम्मान भी मिल रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज का मोह भ्रम भंग हो गया है राजद से। अब वो राजद की लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जलने वाले नहीं हैं। हमारी तरफ से पूरी तरह से वो हमारी तरफ आ रहे हैं। राणा यशवंत जी कल इंटरव्यू में हमारे साथ उन्हें एक टिप्पणी किया है कि जयप्रकाश सिंह एक फर्जी बारी करके तमाम तमाम बातें वो कर रहे थे। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, राणा जसवंत यंग एंटरप्रेन्योर हैं और मैं ये कहूँगा कि उनको सरकारी नियमों का और सरकारी कार्य प्रणाली का उनको जानकारी नहीं है। आरोप किसी पर लग जाना, लगा देना अलग बात है और दोष सिद्धि होना दूसरी बात है। आरोप तो भगवान राम पर भी लग गए थे, किसी पर लगा दो। जो भी लोग पब्लिक लाइफ में है उस पर कुछ भी आरोप लगा दीजिए। बट सरकारी सिस्टम में जब आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है, जांच का रिपोर्ट आता है और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ राणा जसवंत को कि आप एक उम्मीदवार हैं और आपको एक जिम्मेवारी पूर्वक बयान देना चाहिए। ऐसे बचकाना बयान देकर क्यों अपना पर्दाफाश कर रहे हो? आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके बाद हमारे कई प्रमोशन हुए, कई ट्रांसफ़र हुए, कई पोस्टिंगें हुई। अभी तो हाल में इसी साल 1 जुलाई को मेरा प्रमोशन हुआ है। अगर मेरे खिलाफ ऐसी कोई बात होती तो ये सब होता क्या? इससे पहले मैं शिमला का आईजी हूँ। आप बात कर रहे हो कई वर्ष पहले की बात का, जिसमें
कुछ पत्रों में इस तरह की बात आई थी, तो उस पर जांच हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। अगर कुछ निकला है तो आप दिखाओ ना, आप कागज दिखाओ। चांद पे थूकने से ना थूक आपका चांद पे नहीं चल जाता, आपके खुद ही के मुंह पे गिरता है। इसलिए चांद पर थूकने का प्रयास ना करे राणा जसवंत, अपने आप गिरेबान में झांके। और 14 नवंबर को पता चलेगा, मोबाइल बंद करेंगे, आप मुंह छिपा के भागेंगे यहाँ से प्रयागराज, और वहां जाके कोई मंदिर मस्जिद में कोई जाके पूजा पाठ करें। हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अपने गोपालगंज से भाग के यहाँ आए हैं लोग, उनके वहां पर समाज के लोगों ने उनको वहां से खदेड़ा और उसके बाद भाग के आए हैं, आके छपरा में बसे हैं, और यहाँ आकर बेबुनियाद बात कर रहे हैं। शोभा देता है उनको? कहीं ये तो नहीं, वो भी राजपूत हैं, आप भी राजपूत हैं, एक निर्दलीय खड़े, आप पार्टी से खड़े हैं, कहीं षड्यंत्र से राजपूत समाज को उठाया तो नहीं गया है? मुझे नहीं पता कि वो किसी षड्यंत्र के तहत खड़े हैं या मुझे हराने के लिए खड़े हैं या किसी ने पैसा दिया है। बाजार में कई तरह की बातें चलती हैं, मैं इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहता उन पर। वो खड़े हैं, उनका अधिकार है खड़ा होना। लेकिन जब आप मेरे चरित्र के बारे में कहना चाह रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं कि वो दिखाएं कागज जिसमें मेरे पे कोई आरोप सिद्ध हुआ है, मुझे कोई सजा हुई है तो दिखाएं। 37-38 साल में किसी तरह का कोई ना मेरे पर FIR हुआ है, न कोई इस तरह से दोष सिद्धि हुई है। आप क्या बात करते हैं? छोटा मुंह बड़ी बात। राणा नाम रख लेने से राणा हो जाता है कोई? है, नाम रखने से राणा हो जाएगा? छपरा के कोई प्रत्याशी जेपी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया है, लेकिन राणा ने उठाया है, क्या लगता है? क्या लगता है? मैं कहूंगा कि ये बचकाना है, उनको न सरकारी नियमों का जानकारी है, न कार्य प्रणाली की जानकारी है। मैं कह दूं कि मैं उनको बोल दूं कि तुम चोर हो, तो चोर हो जाएंगे क्या? मैं कह दूं कि चोर हो तो चोर हो जाएंगे? चोरी साबित करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी मेरे खिलाफ अगर साबित है तो आप दिखाओ ना कागज। मैं तो एफिडेविट दिया हूं। अगर ऐसा कुछ होता, उसमें उसमें कॉलम है कि मेरे खिलाफ कोई FIR हुआ है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, तो सारा कुछ तो बताना पड़ता है। उसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। आपके पास अगर कुछ है तो भेजो इलेक्शन कमीशन को। ऐसे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, वो शोभा देता है किसी भी सभ्य आदमी को? और तुम अपने को धार्मिक भी बोलते हो, आध्यात्मिक बोलते हो। आध्यात्मिक का ABCD तुमको पता नहीं है, नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हो। मैंने आज तक राणा जसवंत के बारे में कुछ बोला? जिसने अपने एफिडेविट में दिया है कि धोखाधड़ी का मामला है, उसी पर मैंने बोला है। राणा जसवंत के बारे में तो नहीं बोला, क्योंकि मेरी जानकारी में उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से बयानबाजी, गलत बयानबाजी करना दिखाता है, उनके अपने संस्कार को दिखाता है, किस तरह के संस्कार में वो पले हैं। छपरा के सांसद राजू प्रताप रूडी के खिलाफ भी बोले हैं, और उनका वो मामला है उनके और उनके बीच में, उस पर मैं कुछ टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कि ये टिकट की दावेदारी कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, इसका इनको दुख है। उनको ये भी हो सकता है दुख है कि JP सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्यों खड़ा हो गए। हम नहीं खड़ा होते तो थोड़ा उनको ज्यादा वोट मिल जाता, इसलिए इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो जाति के लिए इतना हद तक गिरना क्या सही रहेगा? किसी चीज के लिए गिरना सही नहीं रहेगा। मैं तो देखिए, मैंने पुलिस की नौकरी में इथिकल पुलिसिंग की है। हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं। आज जाइए पूरा छपरा विधानसभा में देखिए, कहीं मुर्गा भात बन रहा है, कहीं मछली भात बन रहा है, दारू शराब तमाम रुपया पैसा का बाजार गर्म है। कोई आदमी बता दे छपरा विधानसभा में, एक आदमी भी, कि मैंने उसको एक पैसा भी दिया है कि मुझे वोट दे दीजिए। मैंने कोई मुर्गा पार्टी किया हूं, ना मछली पार्टी किया हूं। मैं तो सादा शाकाहारी आदमी हूं भाई, रोटी सब्जी खाता हूं। ये तो छपरा की जनता को तय करना है। छपरा की जनता को भी तय करना है इस बात का। 5 साल तक आप अपने विधायक को गाली देते हैं कि विधायक ईमानदार नहीं है, विधायक कमीशन लेता है, विधायक लोगों से मिलता नहीं है। और आप अगर मुर्गा भात खाकर, मछली भात खाकर और दारू और पाउच पर वोट दीजिएगा, तो आपको योग्य विधायक कैसे मिलेगा? आपको योग्य विधायक पाने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये अंतिम समय है, निर्णायक घड़ी है। लोग समझ लें कि हमें किसको चुनना है। आपका छपरा है, छपरा आपको कैसा चाहिए? छपरा ऐसे ही लोगों द्वारा चाहिए जिन पर धोखाधड़ी का मुकदमा है। ऐसे लोग चाहिए जो पुरुष होकर साड़ी पहन के डांस करते हैं, ऐसे लोग चाहिए। यह एक साफ सुथरा, पढ़ा लिखा,
35-37 साल के प्रशासनिक अनुभव वाला आदमी चाहिए जो छपरा के लिए कुछ कर सकता है। पूरा बिहार आज पलायन से ग्रस्त है। प्रशांत किशोर जी पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप लेके आए हैं। अगर जन स्वराज को पब्लिक नहीं चुनती है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। इंद्र भगवान भी अनेक तरीके से संकेत दे रहे हैं, एक एक बारिश बीच बीच में करवा दे रहे हैं, छपरा में जलभराव की समस्या को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप चेतने का नाम नहीं लेते हैं तो छपरा में आने वाले समय में भयंकर त्रासदी होगी। और इस त्रासदी का जिम्मेवार यहाँ का वो नागरिक होगा जो ऐसे लोगों को वोट देता है। अच्छा, अब वोट के ठेकेदारों के बारे में क्या कहेंगे? आपसे लोग मिला कि नहीं वोट के ठेकेदार लोग? एक आध लोग आए थे मेरे पास भी, कह रहे थे कि वो इतना पैसा देते हैं, वो इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमें दीजिए, हम आपको ये दिलवाएंगे। हमने कहा देखो भाई, हम लोग सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जिसको जन स्वराज को वोट देना है और जेपी सिंह पसंद है वही हमें वोट दें। हम पैसे से वोट की खरीद फरोख्त करने वाले में विश्वास नहीं करते हैं। हमने सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहेंगे? लगातार जाते जाते अब चुनाव आयोग का भी चुनाव जो प्रचार है स्थगित होने वाला है। छपरा के विकास के लिए अगर आप जीतते हैं तो 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा, ये जाते जाते क्या इस कहेंगे? पर अनेक बार मैं बोल चुका हूं, वही आप प्रश्न बार बार करते हैं। ऐसा प्रश्न मत करिए बार बार। मैं केवल लोगों से अपील करूंगा, ये निर्णायक घड़ी है। आप देखिए कि आपकी नजर में तमाम प्रत्याशियों में श्रेष्ठ कौन है, बेस्ट कौन है, उसको चुनिए। अगर आप समझते हैं कि मैं बेहतर हूं तो मेरा क्रमांक संख्या 3 है और बस्ता छापर बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगले 5 साल में छपरा को एक सुंदर, स्वच्छ, विकसित, समृद्ध और सुरक्षित शहर बनाऊंगा। बाकी फैसला आपको करना है। आपका जो भी फैसला होगा सिरोधार्य होगा। मैं सभी छपरा विधानसभा के मतदाताओं को सादर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। नमस्कार। सीधे हमारे साथ बातचीत हो रही थी। जेपी जी ने साफ तौर पे कहा है कि छपरा में कई लोग ऐसे मुखौटा लेकर आए हैं इस चुनाव में जिन्होंने छपरा के विकास के लिए सोचा नहीं है। इन्होंने कई मुद्दे सवाल छपरा के विकास के लिए बात रखे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर एक बार 3 नंबर पे बटन दबाते हैं बस्ता के छाप पे तो कहीं ना कहीं छपरा के तमाम जो व्यवस्था है परिवर्तन की धारा में बदल सकता है। अगर जेपी जी आएंगे, तमाम यहाँ के 10 प्रत्याशी लोग खड़े हैं, 10 में से आप एक बार सोच समझ के तमाम 118 विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता दिलों पे हाथ रख के एक बार सोचिए कि कौन व्यक्ति अच्छा है, साफ सुथरा वाला है, छपरा के विकास करने वाला है, उनको वोट करें। क्योंकि पार्टी मजहब और जाति से हटकर एक अच्छे सोच छपरा के विकास करने वाले बेटे को सपोर्ट कीजिए ताकि छपरा परिवर्तन की धारा में आगे बढ़े। और वोट 6 नवंबर को है, वोट करने अपने नजदीकी मतदान केंद्र पे जरूर जाएं और एक एक वोट आपके लिए अति आवश्यकता है परिवर्तन के, छपरा के परिवर्तन के लिए। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।